Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। हाउ टू चूज ऑप्शनल सीरीज हमारी जारी है और आज जो हमारे साथ एजुकेटर हैं उनको 23 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है हायर मैथमेटिक्स में। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स और टॉप रैंकर्स भी उनसे गाइडेंस ले चुके हैं। हमारे साथ है रजनीश सर। हाय सर। हेलो नीता मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने मेरे बारे में जो इंट्रो किया वो मार्वलस है। काफ़ी सर आपने इंट्रो दिया मेरा। सर आपका एक्सपीरियंस है मार्वलस। तो 23 साल से बिल्कुल 23 साल हो गया मुझको मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, और उससे पहले 10 साल अपने लिए पढ़ते हुए। मतलब आप सोच लो कि 33 साल का एक ह्यूज मतलब कर सकते हो एक्सपीरियंस है, और ये कम नहीं है ऑफ कोर्स। और हमारे ख्याल से दिल्ली में सेंटर में कोचिंग सेंटर जितने भी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही होंगे जो मेरे सीनियर होंगे, अदरवाइज सब लोग मेरे जूनियर ही होंगे, क्योंकि 23 साल एक लॉन्ग जर्नी है और 90 से जर्नी चल रही है और 2023 होगा, तो ऑब्वियस है 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। और 23 ईयर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पढ़ने का एक्सपीरियंस है। और आज भी मैं उतना ही पढ़ता हूँ मैथमेटिक्स जितना से 23 साल पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था। आज भी मैं 16 घंटे 18 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो ये जर्नी काफ़ी है, और देखें कब तक चलती है जर्नी आगे। ये तो वही कह सकते हैं सर, जो इस साल बच्चे जो इस अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, बिल्कुल। तब जब आपने ये जर्नी शुरू करी थी जब तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं, बहुत सारे बच्चे क्लास में बोलते हैं, मैं बोलता भी बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ बोलता भी हूँ कि जब मैंने यूपीएससी दिया था तब तो तुम पैदा भी नहीं होते, और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तभी तुम पैदा नहीं होगे। तो सबके सब बच्चे जो आज के डेट में यूपीएससी जो दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आज के डेट में कर रहे हैं, तो सब 2000 ऑनवर्ड्स 2002-3 बॉर्न है, सब 19-20 साल की। मेरी क्लास में भी आज के डेट में सारे जो अनअकैडमी पे मेरे सारे बच्चे हैं, सब 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे हैं, और सब आईटीएंस हैं, मैक्सिमम आईटीएंस हैं। तो है, जर्नी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने 2.5 साल से मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2.5 साल के अंदर मैंने स्टार्टेड क्लासेज एट यूपीएससी। तो मेरी क्लास में 7 बच्चे थे। 1 मार्च 2021 को मैंने अनअकैडमी पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मेरी क्लास में सिर्फ 5 से 7 बच्चे थे, और 3 महीने के अंदर मेरी क्लास में 400-450 बच्चे हो गए थे जून तक आते आते। और आई थिंक दैट जून में अनअकैडमी के अंदर काफ़ी ह्यूज बच्चों ने एडमिशन भी लिया था, जो कि और तब से अभी तक चल रहा है। और टॉप 3 में अनअकैडमी पे 3-4 में शुरू से बैठा हूँ 2021 से। तो टॉप 4 में अभी भी हूँ, टॉप 4 में। सर बिल्कुल आपके गाइडेंस के लिए ये बच्चे आए हैं और अभी भी पूरी आशा है कि बच्चे आपके गाइडेंस के लिए ज़रूर आएंगे। बिल्कुल 21 में जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, तो चूंकि 21 का बैच निकल चुका था, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले चुके थे, कर चुके थे, चूंकि मैं मार्च में स्टार्ट किया था। तो 22 वाले कुछ बच्चे थे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट जो एडमिशन लिए थे जो मैक्सिमम, वो 23 बैच के थे। 23 में अपीयरिंग था उनका। और इस बार अपीयरिंग भी बहुत तगड़ा है। और हमारे ख्याल से मेरी क्लास से जो अभी तक मैंने जो बच्चे मुझसे कनेक्ट किए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, कम से कम हमारे ख्याल से 50 से 60 स्टूडेंट हैं जो मेंस लिख रहे हैं मैथमेटिक्स से, मेरे बैच के अनअकैडमी से लिख रहे हैं। ये सब प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं, तो अच्छा। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जैसे कि बोला जाता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, और अगर इसको हम ऑप्शन ले तो वो क्यों ले? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने निकिता मैम, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप आज की बात नहीं है। ये जब हम भी जब यूपीएससी तैयारी करना शुरू किए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स लिया जाए कि नहीं लिया जाए। और मैथमेटिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ नहीं है कि मैथमेटिक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है या टफ है या नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं ना, और जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं लो। पता नहीं, मुझे ये आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आया। चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बोलते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, बात चलती है। चलो ठीक है, वो बोल रहे हैं मैथमेटिक्स बहुत टफ है, ऑब्वियस वो पढ़े नहीं है तो उनको टफ लगेगा, ऑब्वियस है। लेकिन जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैं ये चीज़ सुनता हूँ पिछले, मतलब जब भी पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी ये चीज़ सुनता हूँ, और हर क्लास में भी सुनने को मिल जाता है कि हिस्ट्री वाला मेरा फ्रेंड ने बोला कि यार मैथमेटिक्स तुम ले रहे हो। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को हिस्ट्री वाले बच्चे, ज्योग्राफी वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, ये बोलते हैं तुम मैथमेटिक्स क्यों ले रहा है। एक चीज़ ये सोचने वाली बात है कि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा और हमको मैथमेटिक्स नहीं दिले देते सब। मतलब कहाँ तक सोचनी बात है कि बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे बोलते हैं कि तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो,
और मैथमेटिक्स इतना टफ है, तुम मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हो? तो एक मैथमेटिक्स वाले को अदर सब्जेक्ट वाले भी बोलते हैं कि तुम मैथमेटिक्स पढ़ के मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हो, वो छोड़ देता है डर के मारे। चलो स्टूडेंट फियर बना हुआ है। फियर स्टूडेंट बोलते हैं चलता है, फ्रेंड बोलते हैं चलता है। इन केस टीचर भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के कि मैथमेटिक्स, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको खुद ही मैथमेटिक्स नहीं आता। और कंफ्यूजन बढ़ जाता है फिर। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि हमारे प्रोफेसर ने ही बोला कि मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हो, ये तो बहुत टफ है। हमारे समय हमारे फ्रेंड मैथमेटिक्स लेके हम लोग मैथमेटिक्स के थे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स भी मैथमेटिक्स नहीं लिए थे। नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल यूपीएससी का जो सबसे बेस्ट ऑप्शनल होता है वो मैथमेटिक्स होता है। बस अंतर ये है कि थोड़ा सा जुनून होना चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ने का बस। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो ऑब्वियस है, देख बच नेचुरल है, मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियस है कि लेंदी होगा ही होगा, टफ होगा ही होगा। बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते कि लेंदी नहीं है, काफ़ी लेंदी है। 300 घंटे में बाकी ऑप्शन हो जाता है, 700 घंटे में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, 800 घंटे में पढ़ाता हूँ, तब भी मेरा कोर्स कुछ न कुछ रह जाता है। ऑब्वियस है लेंदी है, लेकिन एक बार पढ़ना है, जी जान लगा के एक बार पढ़ना। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने नोट्स तैयार कर लिया, तो आपको बार बार अपनी आंसर राइटिंग चेंज करने की जो जरूरत होती है बाकी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बार टाइम लगता है, लगेगा 6 मंथ लगेगा, 7 मंथ लगेगा। अब मैं 6 मंथ में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ। 9000 का मेरा नोट्स होता है अनअकैडमी पे मेरे नोट्स अगर आप काउंट करोगे, पेज वाइज काउंट करोगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों से भी आप पूछ सकती हैं कि 9000 से 10,000 के बीच में रजनीश सर का नोट्स होता है। मैं 6 मंथ के अंदर 9000 से 10,000 पेज में लिखवा देता हूँ बच्चों को, पेन टॉप पे लिखवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एवरीडे 5 से 6 घंटे में लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको मैथमेटिक्स। आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा जो मुझसे पढ़ा कि सर मैथमेटिक्स टफ लगा, किसी ने नहीं कहा। या ऐसा कोई बच्चा रेयरली 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जो गिव अप किए होंगे मेरे मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद से कि छोड़ दिए होंगे। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ कि एक बच्चे ने मुझको फ़ोन किया कि सर मुझे आपसे बात करनी है। हमने ठीक है, अभी क्लास के बाद बात करता हूँ आपसे। बोली सर एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। उनको बताओ। सर मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी हिस्ट्री से लिखी हूँ, मैं छोड़ के मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ। हम कहे ऐसा क्यों? कि सर आपकी क्लास देखिए मुझको पूरा समझ में आया, सब कुछ A to Z, तो मुझे लगा कि इसमें नंबर उठा सकती हूँ मैं ज़्यादा, तो मैंने हिस्ट्री छोड़ दी। तो हमने कहा कि पढ़िए कहाँ तक हो? बोली मैं 12th तक पढ़ी हूँ। कि ABCD अल्फ़ाबेट आता है? कि सर सबका आता है। तो जब इतना आता है, इतने से एक हिस्ट्री का बच्चा मैथमेटिक्स ले करके मैथमेटिक्स अच्छा कर सकता है, तो मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? एक साइको, एक जस्ट फोबिया है जो दूसरे लोग इसको बना के रखे हैं। नहीं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, और इससे बढ़िया ऑप्शनल हो ही नहीं सकता। अगर आप एक बार आपको वर्क करना पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर एक बार आपको एक ही बार करना है, एक बार आपने नोट तैयार कर लिया, एक बार आपने लिख दिया, एक बार आपने बना लिया, तो आपको सिर्फ पन्ने पलटने हैं। आपको आंसर राइटिंग का पंगा नहीं है कि 10 बार आंसर चेंज नहीं करना है, 10 बार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट्स तैयार हो गया। एक बार आप आंसर राइटिंग जो लिख रहे हो ना, वो बढ़िया से लिख दो, उसी में थोड़ा बहुत एड ऑन करते रहो, जरूरत ही नहीं है कुछ करने का। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, और इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ क्यों डर रहे हो? आप मैथमेटिक्स पढ़े हो, आप बीटेक की हो, आप इंजीनियरिंग की हो, आप पीजी की हो, आप बीएससी की हो, आपको मैथमेटिक्स फेमिलियर रहे हो, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब जानते हो, फिर क्यों छोड़ रहे हो? कोई भी चीज़ अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हो, आप 0 से स्टार्ट करोगे। तो एक बार मैथमेटिक्स को ही आप ये समझ लो पढ़े हुए हो, और आप उसको 0 पे रख लो। आप ये समझ लो कि मुझको कुछ नहीं आता। स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो अगर दूसरे सब्जेक्ट 0 पे रखते हो, मैथमेटिक्स को भी 0 पे रखते हो, तो मैथमेटिक्स फेमिलियर तो हो ना, तो 0 से जल्दी प्लस में जाओगे। दूसरे सब्जेक्ट को 0 से प्लस में जाने में आपको टाइम लगेगा। तो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे अपने माँ बाप होते हैं, चाहे जैसे भी हो, अपना बच्चा होता है, चाहे घर में पीटते हो, चाहे अपना बच्चा है, चाहे जितनी हमारी लड़ाइयाँ होती हो, अपना है ना। दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। चाहे आप एक्सेप्ट भी कर लोगे तो कभी कोई बात आ जाएगी तो आप बोलोगे हमारा नहीं है, हमारा बच्चा तो है नहीं, हम इतना क्यों इसकी वजह से क्यों इतना सोच रहे हैं इसके बारे में। अपनी चीज के लिए इंसान पेन भी तो लेता है। आपका मैथमेटिक्स आपका अपना है, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? बिल्कुल। छोड़ के दूसरे पे जाओगे ना, तो दूसरा तो थोड़ा प्रॉब्लम देगा ना। अपना तो प्रॉब्लम देगा भी तो आप संभाल लोगे, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम देगा तो आप संभाल नहीं पाओगे।
तो अपना सब्जेक्ट नहीं छोड़ो। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हो, बेस्ट करोगे, अच्छा करोगे, और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप अच्छा करोगे। ठीक है, राइट। तो ये सर हुई इंटरेस्ट की बातें कि चलो मैथ्स हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और ये हम ऑप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो क्लैरिटी हमें मिल गई है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी अगर जिसका बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स ना हो, बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स ना हो, चलो अगर जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, मैथमेटिक्स सीखा नहीं, मैथमेटिक्स जानता नहीं है, अगर वो 12th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ा है और 12th क्लास तक मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है मतलब मैं नहीं कहूँगी 90% 100% हो तभी ठीक है। अगर वो 60-70% भी पढ़ा है मैथमेटिक्स और 60% तक मैथमेटिक्स पढ़ के अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो उसके टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको अगर सीख लिया है, उसको आता है कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, काफ़ी है। बस उसको एक अच्छा जगह चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और एक उसको पढ़ाने वाला अच्छा एजुकेटर चाहिए। जहाँ भी एक अच्छा एजुकेटर मिलेगा वो पिकअप कर लेगा। और आप जब भी आप 12th तक मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, आप 2 साल से स्टार्ट करो, मतलब 2 साल का कोर्स ज्वाइन करो। 2 साल का अनअकैडमी के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्लस चीज़ है जो जिसकी वजह से मैं भी आया और जिसको मैं आज भी बोलता हूँ बच्चों को, एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे भी, अब तो मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, इतने कम पैसे में कौन पढ़ाता है यार? पहला चीज़ कौन पढ़ाता है? और इतने कम पैसे में रजनीश सर से पढ़ रहे हो, कौन पढ़ाएगा यार? दूसरा चीज़ सही, अभी सर हम वही डिस्कस कर रहे थे। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ ये कि आपको क्या क्या नहीं देती है अनअकैडमी, जो भी इस तरह से प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है, क्या क्या नहीं देती है? आपको प्रॉपर क्लास देती है, नंबर 1। आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स देती है, नंबर 2। आपको पूरे साल जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आपके पास, आपने इनरोल्ड हो, तब तक आपको वीडियो देती है, जितनी बार देखना देख सकते हो, जितनी बार मुझको देखना चाहते हो देख लो दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक देखो, दिन नहीं खराब जाएगा। 3 चीज़ें कौन देता है यार? कौन देता है? कोई नहीं देता है। अगर हम ऑफलाइन में भी आएंगे इतना नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। आप क्लास में आओगे, क्लास भी पढ़ोगे, ठीक है, PDF फॉर्मेट नोट्स तो मिलेगा, जो बोर्ड पे लिख गया कल साफ हो जाएगा। हाँ, वो अनअकैडमी की बात है कि वो आपको फिर से प्रोवाइड करती नहीं करती है, वो बात की बात है। लेकिन जनरली क्लासरूम के प्रोग्राम तो यही होता है ना। अगर मैं पहले भी अपने बैच पे जब अपने सिस्टम पे पढ़ाता था, तो अगर कोई बच्चे बोलते थे सर मेरी क्लास छूट गई है, तो हम बोलते थे मेल करो, 30 लेक्चर कौन सा लेक्चर तुम्हारा छूटा हुआ है, हम उसी लेक्चर का वीडियो प्रोवाइड करते थे उसको सिर्फ। ऐसा नहीं कि तुमको पूरा सिस्टम ही दे देंगे ना, जिस लेक्चर का छूटा हुआ है वो लेक्चर बताओ कौन सा छूटा हुआ है, स्टाफ को बोलेंगे वो उस लेक्चर का तुमको वीडियो प्रोवाइड करा देगा, दे देगा, ठीक है, राइट। वो भी सिस्टम में है, 2 बार देख सकते हो मैक्सिमम। अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम उसको जिंदगी भर देखते रहोगे, अच्छा, नहीं, 2 बार मैक्सिमम 2 बार देख सकते हो। 2 बार आप चाहे उसको देख लो चाहे नहीं देख लो, 2 बार चलेगा। 2 बार के बाद वो अपने आप सिस्टम में क्लोज हो जाएगा, चलेगा नहीं। आप चाहे उसको देख लो, चाहे उसको चला लो, चाहे उसको ऐसे एक बार ऑन करके छोड़ दो, एक बार ऑन कर दिया काउंट हो गया, सेकंड काउंट कर दो, ऑन करके छोड़ दो काउंट हो गया, अब तीसरी बार खोलोगे नहीं चलेगा। तो इतनी कम फीस में और अच्छे एजुकेटर से अगर आप पढ़ रहे हैं कम फीस में तो कोई नहीं पढ़ाएगा। ऑफलाइन आएंगे 70,000 देंगे, ठीक है, 10-20 हज़ार रुपये रेंट भी खर्च करेंगे ना, बिना ऐसे कैसे होगा। तो जो लोग भी अगर 12th तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं और फेमिलियर हैं मैथमेटिक्स से, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आना जरूरी है, तो आप 2 साल का बैच ज्वाइन करो और 2 साल में मेरे अगर अनअकैडमी सेंटर हो तो 4 बार पढ़ोगे मेरे साथ। 6 मंथ का बैच, 6 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 1 साल में 2 बैच चलते हैं, 4 बैच पढ़ोगे और आप उसको 4 सेमेस्टर टाइप पढ़ लो। कि एक सेमेस्टर में 30% 25% तैयार कर लूँगा, एक सेमेस्टर में 25% तैयार कर लूँगा, एक सेमेस्टर में तो जैसे कॉलेज आप समझो कि आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप करते हो, वह ऐसे ही आप मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लो और 2 साल के अंदर आप तो मैथमेटिक्स के बॉस बन जाओगे। 12th क्लास पढ़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट डिपेंड कि आपको जो पढ़ा रहा है वो स्टार्ट कहाँ से करता है, बेसिक से या टफ टॉपिक से या इजी टॉपिक से, तो बिल्कुल हो जाता है। और मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, बहुत बेसिक से, तो बेसिक से लेकर के हाई लेवल। और मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका उल्टा पलटी है। उल्टा पलटी ये है कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे जो वेटेज वाइज जो जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, अच्छा,
तो पहले उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि वो कवर हो जाएगा तो जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो अगर नहीं भी करेंगे, अगर बच्चा छोड़ भी देगा या नहीं भी पढ़ता तो मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ से लेस इम्पॉर्टेंट है टॉपिक क्वेश्चन आने का, कम चांसेज हैं, बहुत कम चांसेज हैं। तो पहले मेन टॉपिक कर लेते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th क्लास तक बैठे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 12th क्लास पढ़ो, पहले कॉलेज का बैग बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चे, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप 12th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़े हो, फेमिलियर हो, बस खाली ज्वाइन कर लो मैथमेटिक्स लेकर के, मेरी क्लास ज्वाइन करो, मास्टर बन जाओगे, बॉस बन जाओगे। जरूरत ही नहीं है आपको कॉलेज पढ़ने का, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 12th क्लास इज एनफ फॉर द यूपीएससी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बस ये है कि आपके अंदर कितना जुनून है मैथमेटिक्स पढ़ने का, इंटरेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल। इंटरेस्ट नहीं है, भूल के भी नहीं लेना, ये भी है साथ में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भूल के भी नहीं लेना, क्योंकि रुला देगा। इसमें एक ही चीज़ है, या तो टॉप या तो बॉटम, बीच में कोई स्कोप नहीं है। अभी एक लड़का इस बार मैथमेटिक्स में 320 नंबर का करेक्ट करके आया था, 280 नंबर पाया था। लोग बोलते हैं नहीं नंबर मिलता। लेकिन यूपीएससी में कितना ट्रेंडिंग है ये सब्जेक्ट, हाँ, कितना स्कोरिंग यूपीएससी है? में कितना ट्रेंडिंग, कितना स्कोरिंग है। पहला चीज़ कि तो आधे बच्चे तो डर के नहीं लेते हैं, क्योंकि दूसरे उसको डरा देते हैं, ठीक है, कि अरे नहीं, ठीक है, और डर करके अपने सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट जाते हैं, उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ही इसको यूपीएससी खराब हो जाता है। आज का जो ट्रेंडिंग है यूपीएससी मैथमेटिक्स 5वें 6ठे नंबर पे चल रहा है, 6 नंबर पे, हमारे ख्याल से 6 पे है टॉप ऑप्शनल में, 6 नंबर पे मैथमेटिक्स, मतलब अकॉर्डिंगली टू अपीयरिंग कि कितने बच्चे अपीयर करते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंगली 6 नंबर पे, हमारे ख्याल से 6 नंबर पे चल रहा है मैथमेटिक्स, मतलब काफ़ी बच्चे ले रहे हैं। 3 साल पहले हमको नहीं पता है कि कितने बच्चे लेते थे, ट्रेंड बहुत गंदा था, नंबर बच्चों को डर लगता कि नहीं मिलता है। लेकिन अब मैथमेटिक्स का ट्रेंड चेंज हुआ है और काफ़ी बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं, और कई जगह बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी मैथमेटिक्स, जो भी यूपीएससी का एक कोचिंग सेंटर के फील्ड में एक होता है कि कौन सा सब्जेक्ट ऊपर जा रहा है जिसा, तो उसके कोचिंग सेंटर की लाइन खुल जाती है और हर जगह खुलना शुरू हो जाता है। तो मैथमेटिक्स भी आज की डेट में खुल गया है यूपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स की कोचिंग, कम से कम 10 कोचिंग तो मैथमेटिक्स की दिल्ली में तो हो ही गई है। 10 लोग तो आज की डेट में 10 जगह तो क्लास चल ही रहे हैं, ठीक है, और हर जगह सबके जगह पास बच्चे हैं, तो मतलब बच्चे हैं। अब आप ये ले लो कि 50 से 60 बच्चे मेरे ही दे रहे हैं इस बार, मेंस अपीयरिंग कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हैं बच्चे हैं, मैथमेटिक्स बच्चे दे रहे हैं, और ट्रेंड चेंज हुआ है और मैथमेटिक्स बच्चे ले रहे हैं और अच्छे से ले रहे हैं, दबा के ले रहे हैं। क्योंकि अनअकैडमी पे 4 बैच मिला करके हमने 4 बैच 5 मिला के 6-7 हज़ार बच्चे नहीं पढ़ा दिया अनअकैडमी पे मैथमेटिक्स में, तो बच्चे तो बिल्कुल ले रहे हैं, तो ट्रेंड तो बिल्कुल चेंज हो गया है और नंबर भी आ रहे हैं। हाँ, और एक जो बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स नंबर नहीं मिला, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको, मैं गारंटी दे रहा हूँ 375 नंबर से कम नहीं आएगा तुम ठीक से पढ़ लोगे तो। 500 में 375 मिनिमम। अगर थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक जाते हो, बढ़िया से पढ़ते हो, थोड़ा सिस्टमेटिक वर्क करते हो, सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हो। एक जो स्टूडेंट्स जो बोलता है कि सर हमने 500 नंबर का क्वेश्चन किया, 500 मार्क्स का क्वेश्चन किया, हमको 300, हमको 250 मार्क्स आया, 250 सीधे कैंसिल हो गया, कम हो गया, तो वो चीज़ उसका एक बहुत बड़ा बच्चों को ये रहता है कि सर क्यों नहीं आता। 100 मार्क्स दोनों पेपर मिला करके आपका प्रेजेंटेशन का है। मैंने एक बार एक स्टूडेंट के मार्क्स थे, उसमें बोला कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्यों आए हैं, तब मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया पूरा, तुमने कितना अटेम्प्ट किया, तुमको कितने मार्क्स मिले, कितना तुम्हारा मॉडरेशन में गया, कितना तुम्हारा प्रेजेंटेशन पे गया, कितने तुम्हारे कटे होंगे, सब मिला के जो मैंने लगाया, तो उसके मार्क्स और मेरे मार्क्स में सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस आया। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा देखो ये तुमको बस ठीक करना है, ये तुम ठीक कर दोगे तुम 350 पहुंच जाओगे। वो ये चीज़ है प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका मैथमेटिक्स, जो बच्चे नहीं करते हैं। तो बच्चे एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि दोनों पेपर मिला करके 100 मार्क्स का जो होता है, 50 मार्क्स पेपर 1, 50 मार्क्स पेपर 2, ये दैट इज योर प्रेजेंटेशन। ये आपका प्रेजेंटेशन का है, अगर आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। अगर आप मौका दोगे ना मार्क्स काटने का, हम काटेंगे बिल्कुल, हम तो खोजेंगे जगह, खोजेंगे, हम तो स्पेस चाहेंगे, हम तो खोजेंगे ना आपका स्पेस की आपके मार्क्स कहाँ उड़ाएं, कहाँ पे आपके मार्क्स को माइनस करें, वो तो हम अपना स्पेस खोजेंगे। आप स्पेस मत दो, आप स्पेस नहीं दोगे उसको मिलेगा नहीं। 15 में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, आपको 9, 13, 14, 18, 19 देगा ही, 1-1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हो ना, तो 375, 500 का अगर अटेम्प्ट करके आते हो, करेक्ट करके आते हो, आप निश्चिंत रहो 375 से कम नहीं आएगा। दैट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रेजेंटेशन। लेकिन जो 100 मार्क्स है ना, अगर वो आप गड़बड़ करोगे ना तो 275 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 500 में
275 पहुंच गए। एक आध क्वेश्चन आप गलत कर दोगे 250 पा गए। थोड़ा प्रेजेंटेशन और गंदा कर दिए 200 पे आ जाओगे। इसको सुधारोगे आप 375 350 पे आप इजी पहुंच जाओगे। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में। और अभी इस बार भी एक लड़का फर्स्ट पेपर में 90 के आसपास पाया था। अच्छा। सेकंड पेपर में तो अगर 190 सेकंड पेपर में पा रहा तो 190 फर्स्ट पेपर में पा सकते हैं। तो 380 तो हो ही गया। तो 375 अगर मैं बोलता हूँ तो कोई बुरा नहीं बोलता, बिल्कुल आता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरे बाकी ऑप्शनल वाले जो होंगे ना वो थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा भी, लेकिन सॉरी फॉर डैट, कि अगर मैथमेटिक्स में हम गंदा करेंगे तो, खराब परफॉर्मेंस देंगे तो, और अदर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो बराबर होता है। ह्यूमैनिटीज में अच्छा लिखोगे 325, 310, 300 to 325 टॉप का अगर स्टूडेंट होगे तो, मैथमेटिक्स में गंदा करोगे तभी 3 से 325 बीच में आ जाएगा। तो एक का टॉप एक का वर्स्ट बराबर है। ये मैथमेटिक्स है। बस है कि थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जुनून होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो स्टूडेंट सोचता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हिंदी के सब्जेक्ट को 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के हो जाता है, नहीं, मैथमेटिक्स नहीं होगा। आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है। अब मतलब न्यूमेरिकल है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। सब्जेक्टिव थोड़ा न्यूमेरिकल है तो टाइम तो लगेगा ना करने में। तो एक बार करने में टाइम दे दो, 6 महीने बैठ के लगा दो, 6 मंथ ठीक से पढ़ लो, तमीज़ के साथ, बदतमीजी नहीं करो, तैयार हो जाएगा। उसके बाद कभी मत पढ़ो, पन्ने पलटते रहो, तैयार है। 4 अटेम्प्ट नहीं पढ़ोगे तब भी तैयार है। ऐसे तो ये मैथमेटिक्स है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना शिद्दत रखते हैं अपने सब्जेक्ट से, कितना जुनून पैदा करते हैं अपने पढ़ने के लिए। और इस चीज़ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि दूसरा क्या कहता है, सुनो ही नहीं ना। आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका अपना बच्चा है, अपना इंटरेस्ट है, अपना बच्चा है, आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसको क्यों छोड़ो? उसको भगाओगे थोड़ो, इतनी बुलाना ही पड़ेगा आपको पास में, ठीक है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के एजुकेटर हैं, तो सीसेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीसेट के बारे में इस बार तो बहुत तमाशा हुआ है सीसेट को लेकर के। बिल्कुल, इस बार तो सीसेट को लेकर बहुत तमाशा हुआ है। प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? जितनी भी कोचिंग सेंटर्स हैं सीसेट के, जो लोग भी सीसेट पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी का एक लेवल होता है, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये अगर कोई कहे कि प्रीलिम्स को हम प्रेडिक्ट कर लें तो गलत बात है। हम पढ़ते थे तब भी अनप्रेडिक्टेबल था, आज भी अनप्रेडिक्टेबल है, आगे भी अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। क्योंकि यूपीएससी का पेपर क्या आएगा ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या ट्रेंडिंग रहेगी उसकी पेपर का, अगर यही पता चल जाएगा तो सब लोग इस साल पढ़ाएंगे। सब लोग इस साल का पैटर्न देख करके अगले साल के लिए पढ़ाते हैं, अगले साल फिर चेंज हो जाता है, वो कुछ और लाती है, फिर उसको ट्रेंड करके पढ़ाते हैं, फिर कुछ और लाती है। तो यूपीएससी को कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन एक चीज़ है कि सीसेट जो इस बार जो मचा था, बवाल मचा था काफ़ी, सीसेट का बहुत टफ आया। जो बच्चे अच्छे थे, अगर पेपर हम लोग जब यूपीएससी देते थे तो हम लोग एक ही चीज मानते थे कि पेपर यूपीएससी टफ बना है, हम सेफ जोन में निकल जाएंगे। टफ बना है, इजी नहीं करे, क्योंकि इजी करेगा तो टफ हो जाएगा कंपटीशन। अगर पेपर इजी होगा तो कंपटीशन टफ होगा, अगर पेपर टफ होगा तो कंपटीशन इजी होगा, उल्टा होता है। तो हम लोग बनाते थे पेपर टफ कर दें, इजी नहीं करें। इजी करेगा तो उसमें सब मार्क कर लेंगे, जो पढ़ा होगा वो भी, जो नहीं पढ़ा होगा सब बराबर हो जाएंगे। टफ करेंगे तो फिल्टर हो जाता है, सीधे 50% 60% सीधे बाहर, और 40% में जो बच्चे थोड़ा सा भी अच्छे होते हैं वो सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो सरफेस पे होते हैं वो सीधे बाहर निकलते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो इस बार यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर था थोड़ा सा टफ था, तो जो सरफेस पे थे सब लोग बाहर हो गए। सरफेस का मतलब ये हुआ जो लोग भी एसएससी पैटर्न पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीसेट का, वो पैटर्न नहीं है यूपीएससी का। वो एसएससी टाइप का नहीं बनाएगा पेपर कि प्रॉफिट लॉस का कितने % प्रॉफिट हो जाएगा, ये यूपीएससी नहीं बनाएगा। उसका एक लेवल है, वो लेवल मेंटेन करता है, करेगा। और मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। अब अभी मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत लोगों को लग जाएगा कि यार पेपर इतना टफ था, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पर बीप लगा दूंगा कि चूंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं मैथमेटिक्स का पेपर देखा था, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैथमेटिक्स के थे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, जो 5-5, 7-7 सेकंड के थे, हो जाते। लेकिन नहीं, वो सभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेवल वहाँ तक और वो क्वेश्चन पे उस पर कोई जाएगा नहीं।
सोचेगा नहीं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जितने भी IITians होंगे, जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे, उनको नहीं प्रॉब्लम हुई होगी। और बच्चे जो साइंस, हाँ, लेवल किस तरह का लेवल का बात करते हैं, हुआ बस इतना कि जो बच्चे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स सीसेट में कर सकते थे, 100 मार्क्स सीसेट में कर सकते थे, जो बच्चे वो 90 कर पाए। जो 120 तक स्कोर कर सकता था सीसेट में, वो 100 किया। जो 70 का स्कोर 70-80 का स्कोर कर सकता था, वो 20 नंबर नीचे आया 60 पे। तो वेरिएशन कैसे हुआ? जो 120 स्कोर कर सकता था, वो 110 पे आया। जो 110 पे था, वो 100 पे आया। जो 100 पे था, वो 85 पे आया। और जैसे से नीचे वेरिएशन आता जाएगा ना, तो मार्क्स का गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो लेवल होगा वो कम होती जाएगी। तो जो 80 पे था, 75 पे था, वो सीधे 25 नंबर कम होकर 50 पे आ गया। ठीक है। तो एक ये है, ये तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ था, पैटर्न चेंज था। GS का भी पैटर्न चेंज था, CSET भी चेंज था। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा लेवल को पढ़ो, ठीक है। और मेरे बहुत सारे बच्चे CSET, मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस दिया है, बहुत किया है, बताया है कि क्या क्या चीज़ पढ़ो। बहुत सारे बच्चों को GS में भी बताया कि क्या क्या चीज़ पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो, इस चीज़ इतने से ही UPSC हो जाएगा। और सब कल क्वालिफाई किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, क्वालिफाई किए हैं। तो CSET, एक तो पहला कंडीशन ये है कि CSET में आप SSC का पैटर्न मत पढ़ो, SSC वाला चीज़ नहीं करो। हाँ, उसको बेस लेके चलो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहो। और हिंदी बेल्ट के जितने बच्चे हैं, वो इसी पे लटक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए CSET बड़ा टफ काम है, एक बहुत टफ काम है। तो उनको तो बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा, और लेवल मेंटेन करने के लिए लेवल की जगह पे जाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसी चीज़ को लेकर कि मेरे बच्चे न खराब करें CSET, मैं इस बार CSET पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैं CSET की स्टार्ट किया हूँ, और अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में। उसमें भी 2 चीज़ तो बिल्कुल फ्री करा दिया हूँ। जो बच्चे आइकॉनिक लिए हुए हैं, अच्छा, उनका कोई सब्स की कोई फीस नहीं है। जो बच्चे प्लस पे हैं, उनका कोई फीस नहीं है। जो बच्चे सिर्फ ऑप्शनल लिए हैं, उनका 2000 फीस है CSET का, मतलब बिल्कुल जीरो करा दिया। जीरो है। आइकॉनिक वालों को फीस नहीं लग रहा है। जो प्लस पे हैं, जैसे GS और प्लस सब ऑप्शनल लिए हैं, उनका कोई फीस नहीं लग रहा है। जो बच्चे ऑप्शनल सिर्फ लिए हैं, उनका फीस है, वो भी 2000 फिक्स करा, 2000 है, 2000 समथिंग रुपीज लग रहा है। 2000 में कौन सी चीज़ पढ़ाता है? ये तो बहुत कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। और ये 2000 मैंने रखवाया हुआ है, इसलिए रखवाया हुआ है कि यार कि कम से कम कुछ देंगे तो सीरियस रहेंगे ना। हाँ, अगर फ्री कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा सही है। हाँ, सही सोचा आपने। हाँ, कुछ देंगे भाई। अगर आप देखो, नहीं, जब जेब से थोड़ा सा भी पैसा जाएगा ना, वो फिर बच्चों को लगता है। एक चीज कहा जाता है ना कि बिना विदाउट गुरु दक्षिणा विद्या समझ नहीं आती है। समझ नहीं आती है, ठीक है। गुरु दक्षिणा तो कुछ दो, 2 ही रुपये दो, लेकिन जरूर दो। कुछ सीखते हो तो कुछ दो, कहा जाता है। सर वो दुखते भी हैं। हाँ, 2 रुपए जाए। मैं आप बिलीव नहीं करोगे मैम कि मैं कंप्यूटर नहीं सीख पाया आज तक। मुझे नहीं आता चलाना। अच्छा, आज भी मैं जितना, अगर कुछ हो जाए, मैं क्लास लेता हूँ, अगर कुछ हो जाए तो मैं तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ये ठीक कैसे होगा। इसलिए मैं उतना ही जानता हूँ, ये दबाना, मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ना मैं कुछ भी नहीं छेड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास मेरी खराब हो जाएगी। मुझे आता ही नहीं। क्यों नहीं आया इस चीज़ का? क्योंकि जितने भी नेबरिंग थे, जितने भी लोग मुझको जानते थे, जब मैं पढ़ा रहा था, कोचिंग सेंटर अपना था, प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, तो हर एक कोचिंग सेंटर मुझको जब जाते थे तो बोलते थे यार मुझको सीखना है कंप्यूटर, कितना चार्ज लगेगा? बोलते भैया सर आप अभी रह गया, आपसे फीस लें ना। उसने मुझसे फीस लिया ना मैंने सीखा। अगर वही 10,000 रुपये दिए होते तो सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाते, गाड़ी स्टार्ट करते, पहुंच जाते, भैया पैसे दिए हूँ, सीखूंगा। ऐसे कैसे? हाँ, आप क्लास क्यों नहीं दे रहे हो मुझको? तो आप जब देते हो तो आप चार्ज रहते हो। आप कुछ देते हो तो कुछ भी दो तो आप चार्ज रहते हो। अगर आप नहीं दोगे तो कौन सा पैसे दिए यार, आज नहीं जाएंगे तभी क्या फर्क पड़ने वाला, कौन सा पैसा दिया? तो ये मेरे साथ हुआ। मैं कभी नहीं गया, जिस पास गया वो कहा सर यही रह गया, आपसे पैसे लेंगे ना। उसने पैसे लिया ना, मैंने कंप्यूटर ना मैंने सिस्टम सीखा। आज भी चीज़, तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो कुछ दो, जिससे कि आप सीरियस रहोगे। तो मैंने 2000 रुपये रखवाया सिर्फ इसलिए कि आप सीरियस रहोगे, आप लाइट नहीं रहोगे। ठीक है सर, तो ये बताइए कि ये तो हमने समझ में आ गया कि मैथमेटिक्स क्यों है। फिर भी अगर बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऑप्शनल चूज़ करने के लिए, तो उनको 3 आप स्टेप क्या बताते हो कि 3 चेकलिस्ट में रखें और फिर चूज़ करें? 3 ऑप्शनल चेकलिस्ट में रखें या 3 ऑप्शनल चेकलिस्ट? देखो, सबसे पहले तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स छोड़ो नहीं। सबसे पहला ये गलती भूल नहीं करो। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती है और मैथमेटिक्स फेमिलियर हो और इंटरेस्ट है आपका मैथमेटिक्स में, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, राइट। तो 3 जगह पे तीनों एक ही रहेगा, मैथमेटिक्स। क्योंकि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल।
बस बशर्ते कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, और इससे बढ़िया ऑप्शनल नहीं है। खराब भी करोगे तब भी ह्यूमैनिटीज से बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो, 12th क्लास तक पढ़े हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप मैथमेटिक्स करते हो, आता है तो बिल्कुल ले लो, ठीक है। जितना वर्क अदर सब्जेक्ट करोगे उतना ही वर्क इस पे करोगे तो अच्छा करोगे। दूसरा, जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है मैथमेटिक्स का, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हो, अच्छा ट्रेंडिंग में बढ़िया जाता है और हमेशा एवरग्रीन रहा है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। तीसरा, आप एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है जो ट्रेंड से बाहर आता है और जो भी लेता है थोड़ा ठीक करता है, बहुत अच्छा स्कोर करता है, वो है साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी समझने की चीज़ होती है। तो जिनको आता है ना, वो हमेशा मैथमेटिक्स, दिस इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आप मैथमेटिक्स नहीं चूज करते, पॉलिटिकल साइंस एवरग्रीन रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो और नहीं लेते हो तो 3 में से कोई भी चूज कर सकते हो। सिलेबस कम है, लेकिन होता क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत होती है, लिखने का तरीका चाहिए, ठीक है, एक थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। दूसरा, आपका साइकोलॉजी सिलेबस कम है, अगर आपको अच्छा आता है, कम लोग लेते हैं, बूम नंबर उठता है, मैथमेटिक्स जैसा नंबर मिलता है। तीसरा, फिलॉसफी, वो भी मैथमेटिक्स है, अगर आप अच्छा लिखते हो, क्योंकि फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी तीनों थॉट पेपर है, सोचने की पेपर है। अगर आपका सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, आप तीनों में से कोई भी ले लो, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में मैं इसलिए नहीं कहूँगा, ज्योग्राफी में नहीं कहूँगा, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत होता है। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, पटक देगा उसको। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा बच्चे होंगे, पटक देगा उसको, उठाएगा नहीं, 3 साल तक नहीं उठेगा। जब एक बार पटकेगा तो 3 साल तक नहीं दे, सीधे फ्लैट बाहर, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट है कि हमेशा रहता है, क्योंकि कम लोग होते हैं और जो वही लोग लेते हैं मैथमेटिक्स, वही लेता है जिसको मैथमेटिक्स आता है, साइकोलॉजी वही लेता है जिसको साइकोलॉजी आता है। तो जो लेता है वो, उसको पता है कि मुझे आता है तभी लिया भी है, क्योंकि आम सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, खासतौर से साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स और फिलॉसफी, ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। 2 सब्जेक्ट थॉट वाले होते हैं, सोचना है आपको, और मैथमेटिक्स तो आप सोच ही लो। अगर आप अच्छा करते हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ हिस्ट्री वालों को, एक बार किसी हिस्ट्री वाले ने बोला कि सर, बच्चे ने बोला कि सर वो हिस्ट्री वाला मेरा बोल रहा था फ्रेंड कि मैथमेटिक्स छोड़ दो, तो हमने कहा तुम जाकर बोलो तुम हिस्ट्री छोड़ दो, तुमसे बोलो तुम हिस्ट्री छोड़ दो, आ जाओ मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं हम, तुम भी मैथमेटिक्स सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम हिस्ट्री, मैं मैथमेटिक्स को छोड़ो, तुम हिस्ट्री छोड़ दो, आ जाओ, मैं तुमको मैथमेटिक्स रजिस्टर मिलाता हूँ, तुमको मैथमेटिक्स सिखा देंगे, वो बढ़िया सिखा देंगे और तुम सीख भी जाओगे, गारंटी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब हम बैच शुरू होने वाला है ऑप्शनल का अनअकैडमी में, तो उसमें बैच बच्चों को क्या मिलेगा आप ये बताएंगे? और जो 5th से मेरा बैच, 5 जुलाई से जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक तो फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा, सबसे बड़ा चीज़ आपस में। जो हम ऑनलाइन पे 2 साल से वर्चुअल, वो तो हमको एक्चुअल में देखते हैं, लेकिन मैं उनको वर्चुअल में देखता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम मेरा हो चुका है कि जितने भी स्टूडेंट से मैं बहुत बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो है चैटिंग पे, जनरल लोग चैटिंग बंद करके पढ़ाते हैं, मैं चैटिंग खोल के पढ़ाता हूँ, और सारे बच्चों से मस्ती करके पढ़ाता हूँ, बहुत मस्ती करके पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरी सारे बच्चों से चैटिंग होती है, बच्चे से बात होती है, उनके डाउट्स लेता हूँ, हर क्लास में डाउट्स होता है। तो लगता नहीं है कि वो वर्चुअल में है, लेक्चर नहीं लगता नहीं वर्चुअल में, और वो दे आर वेरी फ्रेंडली टू मी। क्योंकि एक सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, कि अगर आप पढ़ाते हो ना, तो जब तक आप फ्रेंडली नहीं बनाओगे ना बच्चों को, तब तक आप वो चीज़ नहीं दे पाओगे जो आपको देना है, और बच्चे वो चीज़ नहीं पूछ पाएंगे जो उनको पूछना है। तो आप पहले तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखो। तो क्लास में तो हम बहुत फ्रेंडली रहते हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि रजनी सर कैसे हैं, वर्चुअल में भी उनको पता है कि रजनी सर कैसे हैं, जब एक्चुअल में देखेंगे सर तो कैसा है। तो मेरे दो फेसेस हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ आप लोगों को, जो लोग ऑफलाइन में आएंगे, मेरे 2 फेस हैं। 2 फेस है, मतलब सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। एक तरफ से मैं बहुत ज़्यादा पोलाइटली हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मतलब आप ख़राब नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कि आप क्लास में बैठेंगे और पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको पीट दूँगा। ऑफलाइन में तो चलेगा, ऑनलाइन में तो नहीं चल पाता, लेकिन ऑफलाइन में चलेगा। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं मेरे पढ़ाने से, ठीक है। और अगर आपने मेरा वर्क नहीं किया, आपने मेरा टेस्ट नहीं दिया, तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आपके नंबर कम आ गए तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं पेनल्टी लगा दूँगा। तो ये स्ट्रिक्टनेस और ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये ऑफलाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं
मेरा एक फेज आपने बहुत अच्छे से देखा है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और बहुत फ्रेंडली बात करता हूँ, और आपको लगेगा नहीं कि मैं एक एजुकेटर हूँ, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो मैं दूसरा रूप भी दिखाऊंगा आपको अपना वो भी आप मेरा देखेंगे, जरूर देखेंगे ऑफलाइन में। तो आपको प्रॉपर क्लास नोट्स मिलेगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। मैं वैसे भी बहुत फ्रेंडली पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में भी, और ऑफलाइन में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा पूरा। आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये नहीं कि मैं क्लास से निकला तो आप निकल लोगे, मैं निकल लिया चला गया ऑफिस बैठ गया, नहीं। आपको जो भी डाउट्स होगा क्लास के बाद पूछ सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज़ की आपको क्लास नोट्स, प्रॉपर क्लास नोट्स मिलेगा, प्रॉपर। वो आप ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में मिलेगा। प्लस ऑनलाइन में ऑफलाइन में एक चीज़ का जो है प्लस जाएगा, वो जाएगा ये कि हर बच्चों को एक असाइनमेंट मिलेगा जो ऑनलाइन में नहीं जा पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि हम सब कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे एक क्लास के बाद से हर एक हफ्ते में एक असाइनमेंट को मिल जाएगा जो बैठ के वो कर सकते हैं। चौथा कि ऑनलाइन में भी हर संडे टेस्ट है, एवरी संडे मेरी टेस्ट होती है, ऑनलाइन में भी होती है, ऑफलाइन में भी हर संडे टेस्ट होगी। अच्छा। ऑनलाइन में टेस्ट होता है, बच्चे कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। ऑफलाइन में देना पड़ेगा। ऑफलाइन में देना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसको 4 क्लास सस्पेंड कर दूंगा। ये मैटर नहीं करता कि तुमने कभी पैसे दिए हो नहीं दिए हो, मैं तुम्हारे पैसा निकल मैं जमा कर दूंगा, लेकिन तुमको क्लास से निकाल जरूर दूंगा। तुम्हारा पेमेंट जितना भी है अगर लगता है तुमको तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं अपनी क्लास से निकाल जरूर दूंगा। अनअकैडमी घाटा नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं चीज़ नहीं बता सकूंगा कि बच्चों को घाटा नहीं होना चाहिए, बस अगर ये मैं लिख के दे दूंगा तुमको, गारंटी दे रहा हूँ, एश्योरेंस करता हूँ कि अगर ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मेरी स्टूडेंट हो, और जैसा मैं कहता हूँ अगर आप कर लोगे तो 375 से 1 नंबर भी कम नहीं आएगा। ये एश्योरेंस मैं देता हूँ, कोई टीचर एश्योरेंस नहीं देता, लेकिन मैं 2 साल से दे रहा हूँ। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा 2021 का 1 मार्च का, मैंने ये हाउ टू स्कोर मोर देन 375 इन मैथमेटिक्स, पहला लेक्चर यही था, और बहुत हिट लेक्चर गया था ये। कम से कम कितने स्टूडेंट देखे उस लेक्चर को, बहुत। ठीक है, तो मैं आज ऑफलाइन में एश्योरेंस दे रहा हूँ कि ऑफलाइन में हो तो ऑनलाइन में तो वर्चुअल में आपको दिला देता हूँ मैं। ये तो आप तो ऑफलाइन में सीधे बैठोगे सामने मेरे, ठीक है, तो सामने बैठोगे। जिस दिन खराब करोगे उस दिन 1-to-1 कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं बच्चे। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा ऑप्शनल है, लो और बिल्कुल ज्वाइन करो, और ट्रेंडिंग में इसमें टॉप पे चल रहा है, ले लो, डरने की जरूरत नहीं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेज उन एस्पिरेंट को जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे रहे हैं, शुरुआत ही है अभी। अब जो मीन्स लिख रहे हैं, हाँ। मीन्स जो लिख रहे हैं उनके लिए, हाँ। उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि अभी आप जो नए जो टॉपिक होते हैं, बच्चे बहुत सारे चीज़ होते हैं क्या कि पेपर के बीच में गैप में अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपने आप पहले से पढ़ा हुआ है तो आप इस समय 2 चीज़ करने की कोशिश करो। एक तो हर दिन एक आंसर राइटिंग करो, हर दिन एक आंसर लिखो, हर दिन एक आंसर राइटिंग करो, और हर दिन मैथमेटिक्स का, अगर मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है तो हर दिन आप सुबह और शाम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मैं हर दिन एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ। जो बच्चे मेरे यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं उनको हर दिन एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो इसमें जितना भी आपके पास नोट्स हैं उसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप अदर सब्जेक्ट के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, तो जो आपने लिखा है हर दिन, जो आपने नोट्स बनाया हुआ, जो पढ़ा हुआ है, उसी को बेस्ट करने की कोशिश करो। करंट पढ़ने की कोशिश करो, करंट अफेयर्स, वो बेस्ट पार्ट होना चाहिए आपका पीटी के लिए भी। और एक सजेशन मैं सबको दूंगा पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। एक स्टूडेंट सोचता है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी क्यों इतना ज़्यादा पूछता है। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ बच्चों की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो लोग भी तैयार रहेगा उनका पीटी नहीं रुकेगा। इसका कारण है यूपीएससी सीएससी में आईएएस के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी पीटी होता है साथ में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में फॉरेस्ट ही लगा हुआ है। तो 2 चीज़ तो वहाँ से पूछेगा, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो इसलिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पेपर पे क्वेश्चंस आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि यूपीएससी सीएससी का, क्योंकि फॉरेस्ट का भी पीटी यूपीएससी की पीटी के साथ अटैच्ड है, तो और फॉरेस्ट का क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम डालेंगे, साइंस टेक तो डालेंगे। तो जिसका इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस टेक ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस तैयार है और करंट अफेयर तैयार है, उसका पीटी कभी नहीं रुकेगा, नेवर रुक सकता है। राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निकिता। मैं इतनी इंस्पायर्ड हो गई, मेरा मन कर रहा है मैं भी बैच ज्वाइन कर ही लूँ। नहीं, तो थैंक यू निकिता मैम, मेरा इस सेशन जो भी हमने बोला, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.